सरकार के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से दिल्ली के अंदर जो बेड्स की कमी थी, आइसोलेशन सेंटर की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए रेलवे कोचेस को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया। आनंद विहार टर्मिनल एक बड़ा टर्मिनल है। रेलवे की मदद से लगभग 4500 आइसोलेशन बेड्स की यहाँ व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक कोच में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और सारी जो प्राथमिक सुविधाएं वो यहाँ पर हैं। जो दिल्ली सरकार ने अप्रैल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दिल्ली के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम 30,000 बेड्स देंगे, लेकिन दिल्ली सरकार वो काम ज़मीनी स्तर पर नहीं करा पाई। केंद्र सरकार ने जब हस्तक्षेप किया, मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है और अब जब 30,000 बेड केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध हो गए हैं, उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हमने 30,000 बेड की व्यवस्था कर दी है। ऐसा नहीं कहा करेंगे। तो जब व्यवस्था कर दी है, प्राइवेट हॉस्पिटल की रेट्स की कैपिंग कर दी है, प्राइवेट लैब में जो टेस्टिंग फीस थी उसको आधा कर दिया है। 169 टेस्ट सेंटर पर कोविड के टेस्ट, रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आधे घंटे के अंदर होते हैं, जिसका रिजल्ट 24 घंटे में मिल जाता है। 6 लाख टेस्ट बिल्कुल फ्री होंगे। कंटेनमेंट जोन में जो ट्रेसिंग का काम था वो 100% हो रहा है और आपको पता होगा 4 दिन पहले से दिल्ली के सभी लोगों का सीरोलॉजिकल सर्वे प्रारंभ हो गया है। अब दिल्ली की स्थिति केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद कंट्रोल में है और मुझे लगता है कि आज हम लोग हमारे साथ हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक ओपी शर्मा जी और पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, पार्षद सभी यहाँ उपस्थित हैं। इस रेलवे कोचेस को ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए आज के बाद से ये सारी व्यवस्थाएं हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, दिल्ली सरकार के लोग देखेंगे। तो लगातार एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो व्यवस्था बने उनका रियलिटी चेक जरूर होना चाहिए। जो काम दिल्ली गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इस काम को मिलकर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली कोरोना संकट से बहुत शीघ्र निकलेगी। ये सीरोलॉजिकल का जो टेस्ट हो रहा था, ये बहुत पहले ये पेपर आ चुका था, क्या वजह है इतना देर हुआ? देखिए, WHO की जो गाइडलाइन थी और एम्स के जो सब लोग जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने दिल्ली सरकार से आग्रह किया था। 24 अप्रैल को एक पत्र जारी किया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय को कि आप सीरोलॉजिकल सर्वे कराया जाना चाहिए। जो लोग संदिग्ध, जो लोग जिनको कोविड होने की संभावना है, जिनको लक्षण पहले से दिखते हैं, उनका सीरोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए ताकि ये जांच हो सके और फिर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। तो ये काम दिल्ली सरकार ने जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था 25 मार्च से लेके 15 जून तक, जो 81 दिन में कुछ नहीं किया उन्होंने। वो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, ट्विटर पर सरकार चलाते रहे, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड में काम करना था वो नहीं किया और इसी का रिजल्ट था कि आज दिल्ली के लोग परेशान हो गए। ये खुद केजरीवाल साहब ने परसों खुद स्वीकार किया है कि अगर हम नंबर ऑफ बेड्स पहले बढ़ा देते, नंबर ऑफ टेस्ट पहले बढ़ा देते, ट्रेसिंग सही से हो जाती तो ये स्थिति नहीं होती। ये खुद वो स्वीकार कर रहे हैं। गौतम गंभीर जी, जो आपने ट्वीट किया था कि जो संजय सिंह दवाई लेने की जो ट्वीट थी और जो राधा स्वामी में आपने कहा था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, वी हैव टू कम टुगेदर, व्हाट इज योर सजेशन टू देम नाउ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब संजय सिंह जी ने ये ट्वीट किया था तो मेरी गृह मंत्री जी से खुद फ़ोन पे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ वहाँ पर विजिट करने जा रहे हैं, वहाँ देखने जा रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। अगर आप इतनी छोटी या इतनी नीची राजनीति कर सकते हैं कि आपको ये लगे कि गृह मंत्री जी अकेले क्रेडिट लेने जा रहे हैं, देखिए क्रेडिट गृह मंत्री जी को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है कि किसने काम किया 14 जून के बाद।
अगर इतना ही काम किया होता, अगर क्रेडिट का इतना ही शौक था, तो 14 जून से पहले भी ये सारी चीज़ें हो सकती थी। जो ये 10,000 बेड का जो राधा स्वामी यहाँ पर खुला है, जो यहाँ पर ये ट्रेन में जो बेड्स बने हैं, इसके बाद जो कैपिंग हुई है टेस्ट की और अग्रेसिव टेस्टिंग हुई है, ये पहले भी हो सकती थी। लेकिन सीएम साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, तो अब आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें बेहतर होंगी। और गृह मंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं, गृह मंत्री जी ने ये करके दिखाया है, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में भी। तो इसलिए क्रेडिट गृह मंत्री जी को लेने की जरूरत नहीं है। जो नीची राजनीति करते हैं उनको सिर्फ क्रेडिट का शौक होता है। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.